Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start uses of dimension. ठीक है, there are three uses of dimension. First, to convert unit of one system into unit of other system. Second क्या है, to check the correctness of an equation. And third क्या है, to establish a relation between given physical quantity. तो पहला यूजेस बताने जा रहे हैं, आप उससे ध्यान से देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट यूजेस. ठीक है, वी नो दैट प्रीवियस सेशन में हमने आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफिनेशन बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट. ठीक है, क्या बताया था? न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, मींस n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट. ओके, फिजिक्स का ये रूल है, जब भी प्रोपोर्शनल बढ़ता है तो उसके जगह पे एक इक्वल का साइन और एक कोई कांस्टेंट आता है 1/u. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आता है n u इक्वल टू k. ठीक है, ये हम लोगों ने फॉर्मूला प्रीवियस सेशन में ला दिया था. n इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u इज यूनिट और k इज कांस्टेंट. द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट. अंडरस्टैंड? तो अगर एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू हमारा n1 है और यूनिट हमारा u1 है, अदर सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट क्या हमारा u2 है, तब हमारा फार्मूला एक ये हो जाएगा n1 u1 इक्वल टू n2 u2. इसी फार्मूले से ये लगेगा टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट ऑफ अदर सिस्टम. ठीक है, तो इसी पे हम न्यूमेरिकल आपको बताने जा रहे हैं, हम ध्यान से देखेंगे. सपोज एक न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं, इसी यूजेस पे समझेंगे ध्यान से. द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 into 10⁻³ kilogram per meter cube. Understand? Density of mercury is 13.6 into 10⁻³ kilogram per meter cube. Find in Caesar system by dimensional method. ठीक है, हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, इसे आप ध्यान से देखेंगे. पहले यूजेस पे ही लगेगा ये. ठीक है, तो आप देखेंगे ये. For example, the density of unit, the density of mercury, is 13.6 into 10⁻³ kilogram प्रति मीटर क्यूब. ठीक है, कन्वर्ट इन Caesar system. Caesar system. या हम लोग बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्करी इन Caesar system. दोनों लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. तो कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे. डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला होता क्या है, बता सकते हैं आप? ml-3. क्या होता है? ml-3. ठीक है, जब भी वन सिस्टम को अनदर सिस्टम कन्वर्ट करते हैं तो हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला याद होना चाहिए. अगर डायमेंशन फार्मूला याद है तभी हम कर पाएंगे. ठीक है, ये सपोज मान लें, जैसे ये आप पूछ सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन आदमी स्टूडेंट करेगा ना कि सर ये डेंसिटी ml-3 कैसे हो गया. तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम. मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को हम L³ लिखते हैं. ठीक है, तो ये हो जाता है कि हमारा ml-3. अंडरस्टैंड? समझना है? इसीलिए डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ml-3. अंडरस्टैंड? चलिए अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, क्या क्या चीज दिया हुआ है यहाँ पे? n1 कितना दिया है? 13.6 into 10⁻³. ठीक है, और u1 कितना दिया है? u1 कितना दिया है हमारा, बता सकते हैं? किलोग्राम. ठीक है, प्रति मीटर क्यूब. अंडरस्टैंड? n2 हमें फाइंड करना है. n2 हमें फाइंड करना है और u2 कितना दिया है, किसमें फाइंड करना है? सीजर सिस्टम में. मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर. ठीक है,
मतलब क्या हुआ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, इसी में हमें ये वैल्यू निकालनी है। अंडरस्टैंड, समझ में आया? चलिए इतना आप नोट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायमेंशन फार्मूला को लिख लेंगे, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है। तो डेंसिटी का निकालना था, डेंसिटी का हमने डायमेंशन फार्मूला लिख लिया, उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट कर लिया। ठीक है, मिटा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। क्या था फॉर्मूला हमारा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। हमें निकालना क्या, n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n1 u1 अपॉन u2। अंडरस्टैंड, un क्या है, वन सिस्टम में यूनिट है, और u2 क्या है, अदर सिस्टम में है। ठीक है, n1 एज इट इज रहेगा, u1 क्या था हमारा, ml माइनस 3 डायमेंशन फार्मूला था ना। ठीक है, मतलब इसमें ml t नहीं दिया हुआ है, तो लिखेंगे क्या यहाँ पे m। ठीक है, m है ना, ये ml माइनस 3, तो u क्या है हमारा, u क्या हमारा वन सिस्टम में इसका यूनिट है। वन सिस्टम में क्या है, m क्या सिस्टम में, और किसमें निकालना है हमें, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या होती है m के सिस्टम में, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ना किलोग्राम, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना था हमें, ग्राम में, पावर क्या है 1। ठीक है, चलिए यह आप ऐसे कर लो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे कर लें। ठीक है, एक स्टेप और कर लो, n1 इसे लिखेंगे हम m1 अपॉन m2 पावर 1। ठीक है, l1 अपॉन l2 पावर -3। इसी शेप में इस फार्मूले को हमने लिख लिया। अंडरस्टैंड, चलिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n1 13.6 इंटू 10⁻³ m1 किस में दिया था, m1 किलोग्राम में दिया हुआ था, किस में कन्वर्ट करना था, ग्राम में। l1 किस में दिया था, मीटर में। l2 किस में कन्वर्ट करना था हमें, सेंटीमीटर में। सीजीएस में कन्वर्ट करना था -3। समझ में आया, नोट करें इसे। ठीक है, अब इधर हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³। ठीक है, किलोग्राम। अब इन दोनों ऊपर और नीचे, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट कर दें, ऊपर का ही कन्वर्ट करते हैं। किलोग्राम को किस में बदलना था, ग्राम में, तो ऊपर वाला ही कर रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा क्या, ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। नोट करेंगे यहाँ पे 1000 ग्राम अपॉन नीचे वाला ग्राम ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है। मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और नीचे वाला भी सेंटीमीटर में एज इट इज, पावर -3। समझ में आ रहा है, ठीक है, हम इसे ऐसे कर दें तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अलग पार्ट है। चलिए देखें यहाँ पे, अब इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 13.6 इंटू 10⁻³। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है। अब ये ग्राम कैंसिल हो गया, आया क्या, 10⁻3। ठीक है, ये देखिए सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 10⁻2 का पावर -3। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3, और ये क्या हमारा 10⁻2 और 10⁻³ क्या हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6 होगा ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, 13.6 ठीक है इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6, और ये 10⁻6, 6 और -6 10⁻0 हो जाएगा। मतलब आएगा क्या, 13.6 केवल ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा एमकेएस में दिया हुआ था और हमने किस में निकाल लिया, सीजीएस में निकाल लिया। दिस इज आंसर। ठीक है, समझना है। तो हमने पहला कौन सा यूज बताया, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू द यूनिट ऑफ अदर सिस्टम। हमने इस पे एक न्यूमेरिकल करके बता दिया। ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए एक न्यूमेरिकल और बताते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। समझ में आया ना, इसे नोट कर लें। पहला यूजेज अभी हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नोट करने से मिटा दे रहे हैं, मिटा दें आप। चलिए देखिए,
हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, नोट कर लें आप लोग। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, ठीक है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन सीजर सिस्टम बाय डायमेंशनल मेथड, बाय डायमेंशनल मेथड, ठीक है। तो आप डायमेंशनल मेथड द्वारा इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह इसमें कौन सा यूजेज लगेगा, पहला यूजेज, अभी हमने पहला यूजेज बताया है, उसी पे हमने ये न्यूमेरिकल आपको करवा रहे हैं। तो ये न्यूमेरिकल दूसरा न्यूमेरिकल है, तो आप ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 है ये। क्या दिया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इस मान जी की वैल्यू दिया हुआ कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये किस में दिया हुआ है, ये एम केस में दिया हुआ है, किस में दिया है, ये एम केस में दिया हुआ है। हमें जी की वैल्यू निकालनी है, किसमें, सी जी यस, सीजस में हमें निकालनी है, ठीक है। N2 इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। N1 कितना दिया हमारा, 9.8, ठीक है। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। N2 इक्वल टू होता है क्या, N1, ठीक है, U1 अपॉन U2, ठीक है। N1 U1 को अब लिखेंगे, तो सबसे पहले करते हैं क्या, हम डायमेंशन फार्मूला लिख लेंगे, किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, LT-2। अब जो यूनिट है इसी जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, जो जगह के देखिए यहाँ पे एम नहीं दिया, क्या दिया, एल और टी, ये हम नहीं लिखेंगे, हो जाएगा क्या हमारा, L1 बाई L2, पावर क्या है 1, और ये क्या है T1 बाई T2, पावर क्या है यहाँ पे -2। समझ में आया। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। N1 की वैल्यू 9.8, L1 की वैल्यू किसमें दिया है, मीटर में, किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। T1 की वैल्यू किसमें दिया है, सेकेंड में, सीजीएस में भी इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड, -2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 9.8 1 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और ये अपॉन सेंटीमीटर। अब ये सेकेंड हमारा कट जाएगा, सेकेंड कट गया, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसे, ये सेंटीमीटर कट गया, आया क्या, 9.8 इंटू 10 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 और 2 0, एक फिगर के बाद पॉइंट लग गया, ये आएगा क्या हमारा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ आया। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वैल्यू क्या आ गई हमारी 9.980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया, किसका, सीजर सिस्टम में, ठीक है। इस तरह हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो आप न्यूमेरिकल नोट करें, दूसरा यूजेस हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल जरा नोट करें, लिखें, नोट करें। स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। इफ लेंथ इज मेजर इन किलोमीटर, हो गया, इफ लेंथ इज मेजर इन किलोमीटर एंड टाइम इज मेजर इन आवर, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन किलोमीटर पर आवर, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन किलोमीटर पर आवर बाय डायमेंशनल मेथड, ठीक है। एक बार फिर से सुन लें, द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 किलोमीटर पर सेकेंड, सॉरी, द स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन किलोमीटर पर आवर, ऐसे भी आप नोट कर लें, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, इन किलोमीटर पर आवर बाय डायमेंशनल मेथड, ओके। इस क्वेश्चन को आप करके मुझे दिखाएंगे, और अगर नहीं आता फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।